नमस्कार। गॉडविल लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा, गॉडविल इंटर कॉलेज किरठल बागपत, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जल संसाधन पार्ट 1 पर आपसे चर्चा करूंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, अर्थात जल ही जीवन है। जल सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह भी हैं, किंतु पृथ्वी ही एक ऐसा उपग्रह है जिस पर ऑक्सीजन और जल साथ साथ पाए जाते हैं। इसी कारण अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमारे इस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, और जल की उपस्थिति के कारण ही हमारे इस पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पेड़ पौधे किसी भी प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु जल पर ही अपना अस्तित्व टिकाए हुए है। अब जल भी 2 प्रकार का होता है, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल का तात्पर्य उस जल से है जिसे मनुष्य पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। अलवणीय जल का आशय उस जल से है जिसे मनुष्य पीने के साथ साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से 96.5% भाग महासागरों पर पाया जाता है। प्रिय बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल है और 30% लगभग भाग पर जीव जंतु अर्थात मनुष्य निवास करता है। वैसे तो जल में भी जीव जंतु होते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए केवल भूमि का 30% से भी कम भाग ही उपलब्ध है। तो महासागरों में पाया जाने वाला जल लवणीय जल कहलाता है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने खान पान में नहीं कर सकता। जिस जल से मनुष्य का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। यह 96 अर्थात 96.5% भाग महासागरों में ही पाया जाता है, किंतु लवण की अधिकता होने के कारण यह अनुपयोगी जल होता है। दूसरा 2.5% भाग 2.5% भाग अलवणीय जल का है। इसके साथ साथ 1% भाग वर्षा के जल का है। लवणीय जल, अलवणीय जल वह जल है जिसका प्रयोग मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, अर्थात मनुष्य का खान पान पीने या खाने के लिए इसी जल का प्रयोग किया जाता है। यह जल 2 रूप में उपस्थित है। एक, इस जल का 30% भाग अर्थात 2.5 जल
जो ये संपूर्ण अलवणीय जल हुआ, इसके 100वें भाग में से 30% भाग भूमिगत जल का है, जिसे हम नलकूपों द्वारा या कुओं द्वारा धरती के गर्भ से निकालते हैं और अपने रोजमर्रा के कार्यों में उस जल का प्रयोग करते हैं। वह जल केवल 30% है, लवणीय जल का केवल 30% है, जबकि इस अलवणीय जल का 70% जल अंटार्कटिक महाद्वीप, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में, हिमानी के रूप में या झीलों के रूप में पाया जाता है। यह जल नदियों द्वारा बहाकर सागरों या महासागरों में गिरा दिया जाता है। इस 2.5% अलवणीय जल पर ही मनुष्य का अस्तित्व निर्भर है, क्योंकि ये जल सभी जीव जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत में संपूर्ण पीने योग्य जल का 4% भाग ही उपलब्ध है, जिस कारण विश्व में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता के आधार पर भारत का संसार में 133वां भाग है। अर्थात जो भारत में विश्व का 4% जल है, प्रत्येक व्यक्ति जल की उपलब्धता के आधार पर भारत का 133वां स्थान संसार में पाया जाता है। भारत में अधिकतर जल सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है, उसके बाद कारखानों में प्रयोग होता है तथा मनुष्य के द्वारा अर्थात अपने खान पान, रहन सहन या साफ सफाई के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जल की मात्रा सिंचाई के रूप में ही नष्ट हो जाती है। जल के भूमिगत जल के भंडार सीमित नहीं है, अर्थात असीमित है, कभी भी ये नष्ट हो सकते हैं। इस कारण मनुष्य को जल की पूर्ति देखकर करनी चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाली नस्लों को जल आसानी से उपलब्ध हो सके। कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ी जल के लिए तरसती ही रह जाए। आज भी संसार के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अन्य वस्तुओं के मुकाबले जल उपलब्ध न होने के कारण उसका मूल्य बहुत अधिक है। जैसे कि अरब प्रायद्वीप के देशों में जल महंगे दामों पर प्राप्त होता है। ये देश अन्य देशों से जल की पूर्ति करते हैं, क्योंकि वहां पर धरती के गर्भ में केवल खनिज तेल या गैस ही उपलब्ध होती है। इस कारण ये लोग अन्य देशों से जल की आपूर्ति करते हैं। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। अर्थात यह एक अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष इतना जल समाप्त या खर्च होता है। धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध होगी। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।